नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के बाद। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। तो आज सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुखर हो गई है। रायपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। झीरम कांड के मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर विनोद की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। और 4 तस्वीरों के बाद सीधे रायपुर लिए चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है, परिवहन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वही ले चलते हैं आपको, क्योंकि अभी 12,000 है कि 14? 12,000 बसें जिनका स्ट्राइक के कारण रोक दिया गया था, जिसका संचालन बंद हो गया था। तो अब इनसे अनुरोध किया गया है, ट्रांसपोर्ट यूनियन के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, बाकी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि आप संचालन प्रारंभ करें और आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राज्य सरकार पर भरोसा करते हुए और इन्होंने अपने इनका जो स्ट्राइक था, लगातार संचालन ये बंद जो करने की बात कर रहे थे, उसको इन्होंने अपने आह्वान को वापस ले लिया है और कल से बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। और जिससे जो राज्य के नागरिक हैं, जो बसों के कारण संचालन बंद होने से कठिनाई में थे, परेशानी में थे, उनकी ये कठिनाई दूर हो सकेगी। मंत्री जी, इनकी एक और मांग है कि जो लॉकडाउन के दौरान बाकी जो बसें क्योंकि पूरी तो चली नहीं और जो नहीं चली है, उनके कुछ टैक्सेस को कुछ पोस्टपोन करने की कुछ आपकी कब तक नहीं, वो नॉन यूज वाली, वो टैक्सेस वाला मामला नहीं है। उसमें तो ये है कि नॉन यूज के लिए यदि अपन फॉर्म K और M होता है ना, तो ये फॉर्म अपन यदि जमा कर देते हैं तो वो नॉन यूज की क्राइटेरिया में आने से आपको टैक्स नहीं लगता। तो उसकी अवधि अभी ये जुलाई तक तो है। अब उसके बाद उसकी अवधि और बढ़ाई जाए, ऐसा मांग है। तो उस पर भी विचार चल रहा है और किराया बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। तो दोनों ही विषय में एक अच्छा कुछ वातावरण बने, फैसला हो जाए, इस बात का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल आश्वासन के तौर पर केवल ये कहा गया है कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। आप संचालन राज्य के हित में और लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए संचालन प्रारंभ करें। ये नॉन यूज को लेकर पिछली सरकारों से जो नियम बना हुआ है, क्या उसको बदलने की जरूरत महसूस करते हैं इनकी मांगों में? ये देखिए, अभी तो फिलहाल जुलाई तक का हमने नॉन यूज वाले मामले में छूट दिया हुआ है। इनकी मांग जरूर है। जो मध्य प्रदेश से, अन्य राज्यों से भी इनको वहाँ की जो जानकारी है वो लाने के लिए कहा गया है। तो इन्होंने कहा है कि हम वो लाके आपको देंगे कि अन्य राज्यों में क्या चल रहा है। तो वो सब अध्ययन करने के बाद फैसला लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि जो पब्लिक थी वो पहले से महंगाई से परेशान है और पब्लिक का ये कहना था कि ये हमारे ऊपर बहुत बोझ हो जाएगा। तो एक साइड पब्लिक भी है जो ये कह रही है कि किराया बढ़ोतरी उनकी जेब पर भारी पड़ेगा। देखिए, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। यदि इनकी मांग, जितनी भी इनकी मांग है, तो बहुत ज्यादा उन पर बोझ ना पड़े, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन डीजल का जो रेट लगातार बढ़ते चले जा रहा है और बस का संचालन नहीं हो रहा है। यदि रायपुर से लेके कहीं पे भी जाना हो तो पूरी बस में कैपेसिटी पूरी फुल, मतलब भर भी नहीं रहा है, पूरे यात्री नहीं आ पा रहे हैं। तो मतलब 12,000 बसों में कितनी बड़ी संख्या में लोग, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो उसके कारण इनको भी देखना जरूरी है, उनको भी देखना है। दोनों में बैलेंस बनाएं। कल से जो बस शुरू होंगी, क्या सभी बसें चालू होंगी? कोरोना गाइडलाइन के तहत शुरू होगी या किस तरह से? बताइए, सभी बस चालू होगी कि नहीं? कल से सारी बसें छत्तीसगढ़ में जो बंद हुई हैं तो सारी बसें चालू हो जाएंगी। और हम माननीय अपने मुख्यमंत्री और माननीय परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को उन्होंने बहुत ही सहानुभूति से सुना और हमारी बात को रखा। और ये आज जो आंदोलन हम खत्म कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए खत्म कर रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है और हमारी मांगों को बहुत जल्द विचार किया जाएगा। इसलिए कल से हम पुनः पूरे 12,000 बसों का संचालन चालू कर देंगे। कोरोना के गाइडलाइन के तहत करेंगे या? वो हम शुरू से ही उसका पालन कर रहे थे और उसका बराबर पालन किया जाएगा। सरकार के पास क्या कुछ फार्मूला है क्या, किस तरीके से वृद्धि होगी, कब तक होगी? कुछ आप लोगों ने टेंटेटिव तैयारी की? देखिए, इन्होंने जो मांग रखी है उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। डीजल के रेट का भी और टैक्सेशन, तो
और उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट, बीमा, तो कुल मिला के कितना खर्च इनको आता है, इसको उसमें हेल्पर का आता है, ड्राइवर का आता है, सारी चीजों को देखने के बाद और इनकी जो मांग है वो दोनों को मिलान करते हुए इस पर अध्ययन चल रहा है, उसके बाद ही फैसला लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो हड़ताल से छत्तीसगढ़ के 12,000 बसों के पहिए थमे हुए थे, लेकिन अब वो पहिए कल से फिर शुरू हो जाएंगे। हड़ताल वापस ले ली गई है और यहां पर सीधे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने साफ कहा कि इनकी जो मांगे थी हम उन पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल हमने आश्वासन दिया है और बस एसोसिएशन ने भी कहा है कि हम कल से बसों का संचालन पूरा कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का संचालन करते समय, बसों का संचालन करते समय कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा। आगे भी भविष्य में जो भी इनकी मांगे होंगी उस पर विचार परिवहन मंत्री करेंगे। तो सरकार और बस एसोसिएशन के बीच जो विवाद चल रहा था अब वो खत्म होता नजर आ रहा है और अपनी मांगों पर वो अड़े हुए थे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे पूरी होंगी। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मंत्री ने जल्द ही यात्री किराए बढ़ाए जाने पर यह कहा है कि इस पर भी हम फैसला लेंगे। तो हड़ताल से छत्तीसगढ़ में बस एसोसिएशन ने ये दिखाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि उनकी मांग जायज है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ और भी उनकी मांगे थी और साथ ही साथ अब जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा मंत्री के आश्वासन के बाद कि हम कल से बसों का संचालन पूर्णतः करेंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी उसमें किया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, बस एसोसिएशन के कुछ लोग आपके साथ हैं, बिना वक्त जाया किए हम सीधे उनसे बात करें, क्या मांगे थी, क्या मान ली गई हैं और भविष्य में क्या आश्वासन मिला है मंत्री जी की तरफ से। विजय जी, देखिए जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से, जो पिछले महीने की 28 तारीख से जो एक बसों की हड़ताल चल रही थी और जिस तरीके से जो यातायात महासंघ का जो सभी बस ऑपरेटर की मांग थी कि उसमें एक तो किराया वृद्धि और बाकी जो कोरोना काल में जो बसें नहीं चली उनको लेके एक दो तरीके की मांगे थी। उसके बाद जो है आज पूरी तरह से जो बसें थी शहर में, पूरे प्रदेश में, वो बंद थी। उसके बाद आज जो परिवहन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने आज यातायात महासंघ को यहाँ पे बुलाया था और बातचीत, काफी लंबी बातचीत यहाँ पे चली है और उसमें सहमति बनने के बाद उन्होंने जो अपनी हड़ताल थी वो वापस लिए। हमारे साथ यातायात महासंघ के अध्यक्ष हैं और कई पदाधिकारी हैं, सैयद अनवर अली हैं, हम उनसे पहले बात करते हैं। आप लोगों की हड़ताल चल रही थी, आज बातचीत हुई है, किस तरीके की सहमति बनी और क्या आश्वासन आपको मिला है? देखिए, पिछले 28 तारीख से हमारी कंटिन्यू हड़ताल चल रही थी। हमारी सरकार से दो ही मांगे थी, यात्री किराया और एक पिछली सरकार ने जो कानून बनाया था उसको वापस लेने के लिए। हमारी आज माननीय परिवहन मंत्री जी से लगभग आधा घंटा तक चर्चा हुई इस विषय में और चर्चा में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि ये मामला कैबिनेट का है, इसके लिए समय लगेगा। तो दोनों चीजों में आपका हम किराया वृद्धि और ये कानून जो बना उसके लिए हम विचार करके और बहुत जल्द ही इसका हम लोग फैसला करेंगे, ताकि जो आप लोग आर्थिक नुकसान से आप लोग बचो। हम आज माननीय परिवहन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को रखा और हमारी परेशानियों को बड़ी सहानुभूति के साथ देखा। हम अपने मीडिया प्रतिभागियों को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात को ऊपर तक रखी और आज हम इस नौबत पर पहुंचे कि हमारी मांगे पूरी हुई। तो हम सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और कल हम सुबह अपनी पूरी छत्तीसगढ़ की जो बसें बंद थी हम उसका संचालन पुनः चालू कर देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से एक ये पूरे प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी है कि कल से जो बसें चालू होंगी। हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या सहमति बनी है और कल से जो है बसें चालू होंगी? हाँ, बिल्कुल, कल से बस सारी बसें चालू करने का वो करेंगे, चरणबद्ध तरीके से बसें चालू हो जाएंगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे बात करते हैं। क्या सहमति बनी है और अभी इसको किस रूप में देखते हैं? कल से क्या बसें चालू होंगी लोग प्रदेश की जनता के लिए? कल से
कल से बसें पूरी तरह से चालू हो जाएगी, पूरी क्षमता से चालू हो जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और हमें आश्वासन दिया, आश्वस्त किया है कि आप लोगों का हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल विजय जी, ये थे जो बस ऑपरेटर और जो यातायात महासंघ के अध्यक्ष भी जो थे हमारे साथ थे। जिस तरीके से एक सहमति बनी है कि आगे जो आने वाले कैबिनेट है उसमें विचार किया जाएगा और उसके बाद आश्वासन के बाद चलिए फिलहाल तो हड़ताल खत्म जो चल रही थी तहसील सरकार और बस एसोसिएशन के बीच बातचीत हो गई, आश्वासन जरूर मिल गया है। नजर बनाए रखिएगा कि आने वाली कैबिनेट में किस तरह से इस पूरे मसले को हल किया जाता है। क्या सरकार इनकी मांगे मानती है, नहीं मानती है, तो आगे इनका क्या रुख होगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। ये बात रायपुर की करते हैं, जहां निलंबित एडीजी जीपी सिंह की हाईकोर्ट में याचिका है और याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। जीपी सिंह ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जीपी सिंह ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो अपने ऊपर चल रही कार्रवाई को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग भी की है। और इधर खबर सुकमा से, जहां जीरम घाटी नक्सली हमले के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। हमले का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर विनोद कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसके कोरोना संक्रमित होने की आशंका भी जताई जा रही है। बीमार होने के बावजूद उसका जंगल में ही इलाज चल रहा था। तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त ने विनोद की मौत की पुष्टि की है। और नक्सली अपनी काराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र गलगम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। एसपी कमल लोचन ने बताया कि 3 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनके शव नक्सली ले गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नक्सलियों ने बीजीएल भी दागा है, जिसमें एक ग्रामीण के पैर में चोट आई है। दरअसल सड़क सुरक्षा अभियान के लिए सीआरपीएफ कैंप से 222 बटालियन और 196 बटालियन का बल सर्चिंग के लिए निकला था। इसी दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे नक्सलियों ने फायरिंग की। उनकी मुठभेड़ हुई जो करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें 3 नक्सली मारे गए और एक जवान घायल हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने आज राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कई कार्यों की सराहना की है और उनका अभिवादन भी किया है, जिसके लिए सीएम बघेल ने धन्यवाद दिया। वहीं राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायत की स्थापना के बारे में आवश्यक सुझाव दिए हैं। अंतागढ़ विधानसभा विधायक अनूप नाग पर स्थानीय युवाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना बताए कांग्रेस प्रवेश कराया गया है। दरअसल अंतागढ़ विधायक अनूप नाग 1 जुलाई को उनका जन्मदिन था। इस मौके पर कुछ स्थानीय युवा उनके पास बिजली और ओवरब्रिज की समस्या को लेकर गए थे, लेकिन दूसरे दिन अखबारों में अपनी फोटो और खबर देखकर युवा हैरान रह गए, क्योंकि अखबारों में युवाओं की फोटो के साथ ये खबर थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए। युवाओं का आरोप है कि खबर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि सभी युवा पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस पूरे मामले में अब सभी पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।